अगर लाइफ में आपको सफल होना है ना, तो इन नेगेटिव बातों को कचड़े के डब्बे में आपको डालना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, अभी मेरा मूड नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मुझ पे सुविधाओं की बहुत कमी है। ये जो आपके सेंटेंसेस है ना, वो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। अगर आप इन्हीं सब बातों के साथ रहोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और आप अपने नेगेटिव विचारों के मायाजाल में क्यों फंस के पड़े हुए हो। जो आपको पाना है ना, उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत से काम करो। ये जो आपके मन में बार बार आ रहा है ना कि मुझसे नहीं होगा या मुझसे कैसे होगा, मैं क्या कर पाऊँगा इस चीज़ को, मैं तो इतना इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, ऐसे विचार दिमाग में लेकर मत आओ। क्योंकि अच्छा वक्त लाने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है, बुरे वक्त को झेलना पड़ता है, खुद को उसमें निखारना पड़ता है। और आप तो अपने ही मन के नेगेटिव विचारों से नहीं लड़ पा रहे, तो बाकी प्रॉब्लम से आप कैसे लड़ोगे। नेगेटिव विचारों से हारना कोई समझदारी नहीं है, आपको बहुत बड़ा बनना है। क्योंकि ये आलतू फालतू के नेगेटिव विचार मन में डालना छोड़कर आप अपने काम पर ध्यान दो। अब आप कहोगे कि भाई ये जो नेगेटिव थॉट्स है मेरे दिमाग में, जो ये घुसी हुई है, इसको बाहर कैसे निकालें। देखो, बुरी चीज़ जो है ना, वो अपने ज़बरदस्ती जगह बनाती है मन के अंदर, उसको कोई घुसाता नहीं है। लेकिन आपकी ड्यूटी तो ये है ना, आपके मन पे कंट्रोल करना। क्या आप ये नहीं चाहते कि आप अपने मन को जितना कमांड दे वो उतना ही काम करे। और आज अगर आपने अपने नेगेटिव विचारों को नहीं रोका, अपनी घटिया और गंदी सोच को नहीं बदला, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं लाए, तो एक दिन देखना परिणाम बहुत ही ज़्यादा बुरे होंगे, बहुत ही ज़्यादा गलत होंगे। इस वीडियो में मैं आपको 5 आदतें ऐसी बताने वाला हूँ, 5 सीक्रेट्स, 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, जिसको सुनकर आपको लगेगा कि यार मैं नेगेटिव विचारों की उधेड़-बुन में क्यों फंसा हुआ हूँ अभी तक। मेरे सोचने से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर मैं गलत क्यों सोच रहा हूँ। अपने अंदर नेगेटिविटी को बाहर निकालने के बजाय मैं डेली एक्स्ट्रा नेगेटिविटी खुद के अंदर क्यों डाल रहा हूँ। आपको उस जगह को पकड़ना होगा जहाँ से नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, नेगेटिव इनपुट्स आ रहे हैं। सबसे पहले आपको उस इनपुट से दूर होना है और उस इनपुट को बंद करना है जहाँ से वो नेगेटिविटी आ रही है। और उन लोगों को अपने जीवन से दूर करना है जिनको आपने परमिशन दे रखी है नेगेटिविटी फैलाने की, कि आ बैल मुझे मार, आ मेरे अंदर नेगेटिविटी डाल। आपने अपनी ऐसी कंडीशन क्यों बना रखी है। आप दुनिया के लिए पागल बने जा रहे हो। ये दुनिया किसी काम की नहीं है। आप अगर मर भी गए तो दुनिया 2, 3, 4 दिन याद रख ले तो यही बहुत बड़ी बात है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना आपके दुखी होने से, ना आपके खुशी होने से। आप लोगों की बातों को दिल से लगाकर, उनकी बातों को बुरा मानकर खुद के दिमाग में नेगेटिविटी बना के बैठे हो तो बैठे रहो, या तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज उसको ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उसको अप्लाई करो। मेरे कहे गए एक एक शब्द को लास्ट तक इस वीडियो में आपको देखना, सुनना है, और आपके मन की जो नेगेटिविटी, जो गंदी सोच है, वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। पॉइंट नंबर 1, अपने विचारों को समझो। पता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। आप प्रॉब्लम क्रिएट करना जानते हो और उसका सोल्यूशन ढूंढना नहीं चाहते। आपकी सक्सेस में रुकावट आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से आ रही है। फिर भी आप नेगेटिव थॉट्स के सोर्स को दूर करने की कोशिश नहीं करते, उसको पहचानने की कोशिश नहीं करते। विचार आपके हैं, दिमाग आपका है, तो आपको ही ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव थॉट्स वाला कचरा आ कहाँ से रहा है, और जिस रास्ते आ रहा है ना, उसका आपको एनालिसिस करना है, वहाँ से दूर होने की कोशिश करो। क्योंकि अगर एक बार आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग तक आने की ईजिली परमिशन दे दी, तो कुछ ही दिन बाद वही नेगेटिव थॉट्स आपके शब्द बन जाएंगे। फिर उनका असर आपके काम में दिखने लगेगा, काम के बाद वो आपके व्यवहार में, और जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आपके व्यवहार में आएगा तो फिर वही आपका कैरेक्टर डिसाइड करेगा, और कैरेक्टर बनने के बाद वही आपका कल्चर बन के रह जाएगा। कल्चर बनेगा तो वही पहचान होगी, और आप ये कभी नहीं चाहोगे कि आपकी पहचान आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से उन्हीं पर टिकी हुई हो। क्योंकि शुरुआत नेगेटिव थॉट्स से हुई है इसकी, और आज वो आपकी पहचान बन गई है। इसलिए जहाँ से भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, सबसे पहले उस इनपुट सोर्स को बंद आपको करना पड़ेगा। उस रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करो। अपने दिमाग की लड़ाई थोड़ी देर उस नेगेटिव थॉट्स वाले रास्ते से लड़ो जहाँ से वो गलत विचार ज़बरदस्ती आपके मन में आ रहे हैं। आपको जैसे विचार आएंगे वैसा ही आपका डिटर्मिनेशन होगा, जो आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। अच्छा, इसीलिए अच्छा सोचो और अपने काम के लिए अच्छा डिटर्मिनेशन रखो। पॉइंट नंबर 2, ट्राई टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए आपको सब ने मना किया हो कि भाई ये काम मत कर, ये तेरे बस की बात नहीं है, और आपने उस काम को कंप्लीट करके दिखाया हो। आप उस काम को याद करो, उस चीज़ को याद करो कि उसको करने में कितना मज़ा आया था। अब आपको क्या हो गया, 2-4 लोगों के कहने में आ गए। इन 2-4 लोगों ने आपको कहा कि बेटा ये तेरे से नहीं हो पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू इसे छोड़ दे। और आपने अपने आप को कहा कि भाई रहने दे, जब सब बोल ही रहे हैं कि तेरा नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, तो सब सही बोल रहे हैं, तो आपने ट्राई करना भी छोड़ दिया और कुछ नया करना भी छोड़ दिया। अरे ये है कौन वो 2-4 लोग जो आपकी ज़िंदगी को डिसाइड करते हैं और आप इनको करने भी दे रहे हो। देखो, लोगों ने तो कभी किसी का भला चाहा नहीं, तो वो आपका कैसे चाह लेंगे। और मुझे एक बात ये बताओ कि जब आपने ये चीज़ सोची कि भाई तेरे से नहीं होगा खुद से, तो आपने खुद को उस टाइम 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारा और इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया कि भाई जस्ट बिकॉज कि ये लोग बोल रहे हैं
तुझसे नहीं होगा तो आपने भी ये सोच लिया कि तेरे से नहीं होगा। क्यों? आप क्या इंसान नहीं हो? आप खाना नहीं खाते? आपके अंदर दिमाग नहीं है क्या? लेकिन नहीं, आपको तो करना ही नहीं है, क्योंकि लोग चैलेंज दे रहे थे कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो आपको वो चैलेंज लेना चाहिए था ना, पीछे क्यों हट गए उस चैलेंज से? उस चैलेंज को लेके एक्सेप्ट करो, उस पर मेहनत करो, उसका रिजल्ट उनके माथे पे चिपकाओ और फिर उन 2-4 लोगों को नहीं बल्कि उन पूरी दुनिया को दिखाओ जिन्होंने ये बोला था कि भाई तेरे ये बस की बात नहीं है, तू ये नहीं कर पाएगा। आप इतने दबाव में क्यों आ गए? आप अपने लिए जी रहे हो ना, तो मेहनत भी आपको अपने लिए ही करनी है, तो करो ना अपने लिए मेहनत। उन 2-4 लोगों के कहने से बड़ी जल्दी आपने हार मान लिया। इतना भी आप अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ कि आपका कोई आपसे ड्रीम छीन ले, सिर्फ ये कह के कि बेटा ये तेरे बस की बात नहीं है या तू ये नहीं कर पाएगा। भाई दुनिया तो कहती रहेगी, आप कुछ करोगे बहुत अच्छा करोगे तो भी कहेगी, कुछ नहीं करोगे तो देखो कहेगी। आप बस ये ध्यान रखो कि आप कर सकते हो, शुरू हो जाओ, मेहनत करते रहो और एक दिन करके दिखा दो। और हाँ, अगर आप लकी हो, बहुत ही ज़्यादा लकी हो, तो 1-2 आपकी लाइफ में ऐसा बंदा ज़रूर होगा जो ये कहेगा भाई तू शुरू तो कर, तू कर लेगा, तेरे में वो पोटेंशियल है। योर डिसीजन इन ईच एंड एवरी मोमेंट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू लिव। पॉइंट नंबर 3, खुद को स्वीकार करो और खुद को माफ़ करना सीखो। नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सबसे बेस्ट थेरेपी ये है कि खुद को माफ़ करो। आप जैसे हो खुद को स्वीकार करो, आप जैसे भी हो अपने लिए बेस्ट हो यार। खुद को किसी से कंपेयर मत करो और किसी से कमज़ोर मत समझो, कम मत समझो, क्योंकि हो सकता है जो आपके पास है वो उनके पास नहीं हो। क्योंकि कंपेयर करके जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती है ना, उससे खुद के लिए डिसरिस्पेक्ट क्रिएट होती है। एक बार आप खुद को कम समझने लग गए ना, तो खुद की नज़र में आपकी खुद की वैल्यू कम हो जाएगी। आपको ये कंफर्म लगने लग जाएगा कि आप किसी के सामने कुछ भी नहीं हो, आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जैसे भी हो, काला, छोटा, मोटा, लंबा, आपकी ये आउटर अपीयरेंस है, इन चीज़ों को तो आप छोड़ ही दो। लेकिन जो आप कर सकते हो ना, जो आपका दिमाग, आपके सोचने की पावर है, इसीलिए किसी से भी कंपेयर करके खुद को इतना नेगेटिव मत बनाओ, इससे आपकी एनर्जी डाउन होगी। भगवान ने आपको जैसा बनाया है, दैट इज़ द बेस्ट वर्जन। उसको और कैसे बेस्ट कर सकते हो, दैट इज़ अपॉन ऑन यू। अब आपको अपना नाम बनाना है, उस पर मेहनत करो। ऐसे ही खुद को माफ़ करना उतना ही ज़रूरी है जितना खुद के लिए रिस्पेक्ट ज़रूरी है। आपने अपना स्टडी टाइम टेबल बनाया, उसको 12 दिन तक फॉलो किया, फिर किसी बिना रीज़न के उसको छोड़ दिया, इस बात के लिए खुद को मत कोसो, खुद को नेगेटिव मत बनाओ, बल्कि ये सोचो कि चलो कोई बात नहीं यार, 2 दिन नहीं कर पाया, 3 दिन नहीं कर पाया, चौथे दिन मैं वापस बैठूंगा और पूरी पढ़ाई कर लूँगा जो अब तक मैंने छोड़ा है। और ये कभी मत बोलो कि आपने 2 दिन कर लिया तो ये बहुत काफ़ी है, क्योंकि अगर आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो उस काम को लंबी ड्यूरेशन तक कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो आपको उस काम को करने में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आप मोटिवेट नहीं रह पाओगे। इसलिए खुद को माफ़ करना सीखो और बोलो कि कोई बात नहीं, माफ़ किया, अगली बार ट्राई करेंगे। क्योंकि नेगेटिविटी को दूर रखने का सबसे आसान तरीका आपके सामने है। आपके साथ आपकी लाइफ में जो भी चीज़ हो रहा है, आप उसमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढो, चाहे वो आपके लिए नेगेटिव ही क्यों ना हो, और उसको सहारा बना लो। हो सकता है 20% पॉजिटिव हो और 80% नेगेटिव हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो 20% बहुत है। अपनी हर अच्छाई बुराई को स्वीकार करके खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो, खुद की आदतों से सीखो, खुद के रूटीन से सीखो, खुद की अपीयरेंस से सीखो, खुद के सेंस ऑफ ह्यूमर से प्यार करो। क्योंकि खुद से प्यार करोगे, खुद की हैबिट से प्यार करोगे, अपने पैशन को फॉलो करोगे, तो आपको आगे बढ़ने में, निखरने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। पॉइंट नंबर 4, ऐड पॉजिटिविटी विद एक्सपीरियंस। खुद को नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा बचा कर रखो। ट्राई टू बिकम पॉजिटिव, एटलीस्ट थिंक अबाउट दिस, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं नेगेटिव थॉट्स को हटाकर सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में रखूँगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये आपका मन है, कोई मशीन नहीं जिसमें आप नेगेटिव थॉट्स वाले पुर्जे को हटाकर सिर्फ पॉजिटिव थॉट वाली चिप को डाल दोगे। बल्कि ये एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें नेगेटिव थॉट्स का आना बिल्कुल लॉजिकल है। और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप अगले 10 सेकंड तक किसी भी किताब के बारे में मत सोचो, तो मैं ये दावा करता हूँ कि आप अगले 10 सेकंड तक सिर्फ किताब के बारे में ही सोचोगे। क्योंकि हमारे मन को कमांड मिली कि किताब के बारे में नहीं सोचना, तो ये आपको उस किताब के बारे में बार बार याद दिलाएगा। और आप हर अगले सेकंड में यही बोलोगे कि भाई बुक के बारे में नहीं सोचना, किताब के बारे में नहीं सोचना। और ऐसा बोल बोल कर आप सिर्फ किताब के बारे में ही हर सेकंड सोचोगे। इसीलिए जो नहीं करना उससे ध्यान हटाकर जो करना है उस पर ध्यान दो। केवल पॉजिटिव थॉट्स को ऐड और मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, बुरे या नेगेटिव थॉट्स को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। इस बात को आपको समझना पड़ेगा और ये बहुत सीरियस मैटर है।
इस बात में आपका जो सराउंडिंग है, सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, आपके साथ जो इंसिडेंट है, पास्ट है, ये सब रूटीन से आपके सामने आते रहेंगे। तो ये मत सोचो कि इनको याद नहीं रखना, इनको छोड़ना है, ऐसे मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि मुझे करना क्या है। आपको ये समझना होगा कि आप हमेशा अच्छे विचार आपके मन में ऐड करने हैं। बुरे विचार अच्छे विचारों के प्रभाव से अपने आप दब जाएंगे। मन की बेसिक प्रोसेस को समझो। इंसान का मन दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। सारे के सारे दुनिया के सुपर कंप्यूटर इसी दिमाग ने बनाए हैं, इंसानी दिमाग ने। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इसके काम करने का तरीका समझें। मन में आप अच्छा और बुरा पहचान कर उसको हटाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप जिस गाड़ी में बैठे हैं उस गाड़ी को वहाँ जाना चाहिए जहाँ आपको जाना है, तो ये अपने हिसाब से कहीं भी चली जाएगी, या फिर यही सही होगा कि जहाँ आप चाहते हो वो गाड़ी वहीं पर जाए। इसके लिए आपको उसको सही कमांड देना पड़ेगा कि भाई इधर चल, उधर मत जा। उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई इधर मुड़ना है, उधर नहीं मुड़ना। दिस इज़ द पॉजिटिविटी। आपका काम है पॉजिटिविटी डालना अपने मन में, और ये तभी पॉसिबल है जब आपको गलत और सही विचार की समझ का एक्सपीरियंस होगा और आपको पता होगा कि ये वाला थॉट सही है, मुझे इस पर काम करना है। किसी भी चीज़ को बेहतरीन बनाने के लिए उसको समय देना पड़ता है। इसीलिए अपने मन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखो। पॉइंट नंबर 5, बिजी शेड्यूल, इग्नोरेंस, सेल्फ असेसमेंट, मेडिटेशन, ये सभी मैं एक ही आदत में कवर कर रहा हूँ। ये वो सब आदतें हैं जिससे आप अपने मन को शीशे की तरह साफ रखना सीख सकते हो। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंसान के मन में डेली 60,000 थॉट्स आते हैं। मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, लेकिन 60,000 में से बहुत ही कम ऐसे विचार होते हैं जो आपके काम के होते हैं। बाकी सब के सब फालतू विचार होते हैं। और मेडिटेशन करके आप इन 60,000 विचारों को इसे पॉजिटिव थॉट्स में बदल सकते हैं। अपना मन पॉजिटिविटी की तरफ ला सकते हो। खुद को अपने टारगेट्स और डिज़ायर पूरा करने में इतना बिजी कर दो कि नेगेटिविटी आने से पहले विचारों को भी विचार करना पड़े कि भाई तेरे पास टाइम नहीं है। मेडिटेशन करके मन को अपने टारगेट पर कंसंट्रेट करना सीख सकते हो। बिजी रहकर उस पर काम और मेहनत कर सकते हो। बिना काम की चीज़ों को इग्नोर करके अपने किए हुए काम को और इफेक्टिव बना सकते हो। और सेल्फ असेसमेंट करके खुद को ये बता सकते हो कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हो। इस बात पर आपको और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि सक्सेसफुल होने के लिए खुद का सबसे ज़्यादा मूल्यांकन हम खुद से कर सकते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, पढ़ते टाइम, किसी काम को करते टाइम आप कितने फोकस हो, आपकी कितनी इच्छा है उस काम को करने की, उतना टाइम उस गोल को दिया जाना चाहिए। और आप दे कितना रहे हो, ये सब खुद से बेहतर और कोई नहीं बता सकता आपको। इसीलिए खुद का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी एक दिन में ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आपके दिमाग से ये जो घटिया सोच है